There are 5 vowels: A, E, I, O, U. In English alphabet. तो आज ऐसा करिए कि वो दिस और दैट के बारे में बताइए. यूज ऑफ दिस. नहीं, मिटा लिखा रहने दो. This is of दिस. हाँ, this का मतलब होता है या जो पास की चीजें होती हैं जो पास की उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में. जैसे एग्जांपल दीजिए. जैसे इसमें हाँ, जैसे यह एक पेन है. यह एक पेन है. ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब नहीं होता है. इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा होता है. केवल हम किसी वस्तु के बारे में बताते हैं. ये क्या है, कैसे, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? दिस हमेशा उसमें सिंगुलर में होता है, इसलिए इसके बाद इज लगता है. दिस इज अ पेन. तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, है ना. एक दो एग्जांपल और बताइए. तो वही पेड़. हाँ, ठीक है. दिस का मतलब जो पास है, जहां आप खड़े हुए हैं उस जगह जो करीब होता है उसके लिए दिस का यूज किया जाता है. और जो दूर की चीजें होती हैं उनके लिए हम काहे का यूज करते हैं? दैट का. तो दैट का यूज ऑफ दैट लिख दीजिए उसके. हाँ, अब दैट के बारे में बताइए. जब हमसे थोड़ी दूर होती हैं वस्तुएं तो इशारा करना होता है. दूर के लिए जब इशारा करते हैं तो वह कहते हैं. व्यक्ति के लिए ये चीज नहीं आती है, वहां ही और सी होता है. ये वस्तुओं के बारे में है कि वह. अब एग्जांपल दीजिए तो बच्चे समझेंगे. है. दैट की इंग्लिश हो जाएगी, वह की इंग्लिश हो जाएगी दैट. दैट इज माय बुक. हाँ, एक और. कुछ भी लिख दो. वह एक. हाँ, लिख सकती हो. जब दूर है, हमसे दूर है कोई चीज, तब दैट. पास में है तो दिस का यूज करें. तो इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं. बस दिस और दैट वही वर्ड रहेंगे. आगे के शब्द जैसे जहां पर किताब है, बिल्ली है, पेड़ है, कुछ भी, एप्पल है, जो भी लिखना चाहें वो याद रखें. इसी के साथ ये भी, जैसे जब ये जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में ध्यान रखें. अगर कोई ऑब्जेक्ट ए एन जो वावेल्स लिखे हुए हैं इससे स्टार्ट होता है तो अ न लिख करके एन लिखते हैं. तो अब ऊपर लिखे यूज ऑफ. नहीं, काट दीजिए इसको, मिटा दीजिए. यूज ऑफ ए एंड एन. स्मॉल लेटर में लिखिए एंड एंड. अब देखिए यूज हम कहां पर ए लगाते हैं, कहां पर एन लगाते हैं. दिस और दैट के साथ, है ना. तो जैसे लिखा हुआ है, यह एक अंडा है. लिखिए, यह एक अंडा है. दिस इज तो सेम है. अंडा की स्पेलिंग होती है. हाँ, अब यहां पर ये वॉवेल से स्टार्ट होता है तो यहां पर हम एन एक लिखेंगे. हाँ, एन लिखेगा. इसके एन के नीचे अंडरलाइन करिए.
एन के नीचे अंडरलाइन करिए, हाँ यहां पर एन लगेगा। यही चीज अगर ये लिखा होता कि यह एक मुर्गी है, यह एक मुर्गी है, हाँ यहां पर देखिए मुर्गी एच से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पर लिखा जाएगा ए। हाँ इस तरीके से इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। यहां पर ये चेंज हो गया। इसी तरीके से दैट के साथ भी होता है। दैट जैसे ही वह शब्द यूज होगा तो वहां पर दैट हो जाएगा, और ए और एन इन दोनों के बारे में सेम कंडीशन रहेगी, है ना। तो ये दैट हो जाएगा, और दिस की जगह दैट। ए और एन में बहुत ध्यान रखना है, एन कब होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होगा उस वावेल से स्टार्ट होता है तब। अब सेंटेंस बनाते समय हमें क्या क्या लिखना है, सेंटेंस जब बनाएंगे यहां, हाँ हिंदी वाला पूरा बताइए, हाँ यहां से जैसे सेंटेंस लिखता है कोई भी, तो उसमें देखा जाता है सब्जेक्ट क्या है। जैसे लिखो यह मेरी पुस्तक है, अब यह सब्जेक्ट हो जाता है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट नीचे लिखे सब्जेक्ट, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देखिए वर्ब मेन होते हैं, जिसमें कार्यों का करना पाया जाता है, वो सब जो होते हैं वो मेन वर्ब होते हैं। जाना, लिखना, पढ़ना, सोना, ये सब जितने हैं वो वर्ब हैं। लेकिन इनकी हेल्पिंग वर्ब के लिए जो होते हैं वो इज, एम, आर होता है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्प करता है वर्ब के साथ होता है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो बचा हुआ पोर्शन होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट। अब यहां देखिए सब्जेक्ट क्या है, यह के नीचे अंडरलाइन करिए, ये सब्जेक्ट है, और है की इंग्लिश लिखने के लिए हेल्पिंग वर्ब है के नीचे हेल्पिंग वर्ब जाइए। हाँ मेरी पुस्तक ये सब्जेक्ट है, नहीं ऑब्जेक्ट है। माई बुक, माई बुक, ए, यहां पर माई और इसके बीच में ए और एन का प्रयोग भी करना है, यहीं लिख दो, बीच में लिख दो, हाँ ए। ये एक मेरी पुस्तक है, तो ये एक लिखा नहीं जाता है, लेकिन अगर वो कम है, अकेली है कोई भी चीज, तो उसके लिए आ का प्रयोग करें। तो ये हो जाता है सेंटेंस बनाने का जो रूल है वो है सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, जो भी बचा हुआ पोर्शन है वो बाद में जाएगा, है ना। हिंदी में क्या होता है बाद में होता है, लेकिन इंग्लिश में जब हम लिखते हैं तो है पहले आ जाता है। तो ये आपने क्या सीखा इसमें, ये वॉवेल्स क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू वॉवेल्स हैं, और आपने सीखा दिस का प्रयोग कैसे करते हैं, और आपने सीखा दैट का प्रयोग कैसे करते हैं। इसको मिटा के लिखो जो जो सीखा, हमने सीखा, या जल्दी लिखो, हाँ बस उतने ही। अब यहां दिस एंड दैट का प्रयोग सीखा आपने, दिस एंड दैट का यूज हो गया, हाँ, और ए और एन, ए एंड एन, और रूल्स यानी सब्जेक्ट, या और सीखा आपने, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, पूरी लाइन लिखिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को शॉर्ट में लिखने के लिए SUB लिख दें, तब भी याद रहता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, बस HV, हेल्पिंग वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे सेंटेंस, 10 सेंटेंस आप बनाइए दिस का प्रयोग करते हुए, और उस 10 में 5 बनाइए एन का प्रयोग करते हुए, और 5 बनाइए आ का प्रयोग करते हुए, और फिर दैट का प्रयोग करते हुए 10 सेंटेंस, और उस 10 में 5 एन का यूज होगा और 5 आ का यूज होगा। इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करें तो निश्चित रूप से आपको चीजें समझ में आएंगी।